हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आपने लेसन 1 और लेसन 2 जो कि बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के लिए आपके लिए हमने अवेलेबल करवाए थे यूट्यूब पर, जी हाँ इसी चैनल के ऊपर आपने देखे होंगे। अगर आपने हमारे बेसिक जो टॉपिक्स हैं अगर वो आपने नहीं देखे तो आपके पास दो तरीके, एक तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप प्ले लिस्ट है बेसिक स्पोकन क्लासेस के नाम पे, वहाँ आप जब जाएंगे तब आप वहाँ से देख सकते हैं। So guys, today I am just going to talk about sentences of the day। आज हमारे कुछ sentences हैं, इसके बाद में मैं एक टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करूँगा। देखिए, समय की नज़ाकत को समझो। कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनकी वजह से हम इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है। जैसे कि आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे करते होंगे, मान लो ये सेंटेंस आपके सामने समस्या लेकर आया कि इस लिखे हुए वर्ड का अर्थ आपको नहीं पता, तो आप सोचते हैं कि रहने देते हैं, कोशिश ही नहीं करते अपन। तो ऐसा नहीं करना है। अब देखिए, इस नज़ाकत को इंग्लिश में बोलते हैं डेलिसिएसी, ठीक है, डेलिसिएसी। अगर ये वर्ड आपको हार्ड लग रहा है तो आप इसी वर्ड को वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ आप अपने लेवल को एडवांस करेंगे, दैट वुड बी बेटर फॉर यू, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक सिंपल लेवल पर हर व्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, बट थोड़े से लेवल को आप बढ़ाएंगे। देखिए, समय की नज़ाकत को समझो। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? यस, नाउ आई एम टेलिंग यू। समझना आप जानते हैं अंडरस्टैंड होता है, तो आप कह सकते हैं अंडरस्टैंड द डेलिसिएसी ऑफ टाइम या अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। जो भी मैं लिख रहा हूँ कोशिश करें आप कहीं न कहीं नोट करें, अदर इसके साथ साथ में बोलने की भी कोशिश करें इनको। अगला देखिए, धूप सेक लो। कई बार जब भी सर्दियाँ वगैरह होती है, विंटर टाइम में आपको कहा जाता है धूप सेक लो, तो उसके अपन बोलेंगे खास तौर पे बास्क इन द सन। यस, स्पीक इट, बोलिए से, बास्क इन द सन। बोल रहे हैं या नहीं? कोशिश करें भाई साहब, बास्क इन द सन, ठीक है। देखो, अगला सेंटेंस आपके सामने, नंगे पैर मत चलो। नंगे पैर मत चलो, तो आपको पता है, देखो चलने के लिए हम यहाँ पे वॉक यूज करेंगे और नंगे पैर बेयर फुट, ठीक है। तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट वॉक बेयर फुट। Do not walk barefoot. All right. Now we come to the next sentence. चालू मत बनो, ठीक है। अपन बोलते हैं चालू मत बनो। चालू मत बनो को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? बहुत सारे लोग चालू बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप उसे कहते हो भाई साहब चालू मत बनो। तो चालू के लिए एक वर्ड आता है, वो होता है क्राफ्टी। एक वर्ड होता है CRAFTY, क्राफ्टी वर्ड होता है चालू के लिए, ठीक है। अगर इसे इंग्लिश में कहना चाहते हैं आप, तो आप कहेंगे डोंट बी क्राफ्टी, ठीक है, डोंट बी क्राफ्टी। अगला सेंटेंस देखिए, अगला आपके सामने लिखा हुआ है, मुझे यह समझा दो। ये वे सारे सेंटेंसेस हैं जो डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हैं। मुझे यह समझा दो, तो देखो यह कोई भी चीज़ होगी, कोई पढ़ाई के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। तो समझाना, देखो समझना होता है अंडरस्टैंड और समझाना होता है मेक अंडरस्टैंड। तो आपने कहा मेक अंडरस्टैंड, समझाना समझना, देखो ये आया था पहले यहाँ पर समझना अंडरस्टैंड, और मेक अंडरस्टैंड समझाना। तो आप इसे कहेंगे मेक मी अंडरस्टैंड इट, ठीक है, मेक मी अंडरस्टैंड इट। तो आपको ये समझ आ रहा होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और आप इसको थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए। मैं आपको समय दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का, जल्दी से कॉपी करें। शायद यू हैव डन, आपने कर लिया होगा। सो आइए बढ़ते हैं आगे और नई चीज़ों की ओर आपको लेकर चलता हूँ। सो देखिए गाइज, जो नई चीज़ है हमारी वो है
हैज़ हैव एक्शन थर्ड। ठीक है, और आप अपने किसी भी परिचित के साथ भी शेयर कर सकते हैं वीडियो, जो भी बेसिक लेवल से इंग्लिश को सीख रहा है, सीखना चाह रहा है। चलिए लेसन 3 में आज हम बात करने वाले हैं हैज़ हैव एक्शन थर्ड के। जो अभी मैंने सेंटेंसेस लिखवाए हैं, बुलवाए हैं और लिखे हैं, उन सारे सेंटेंसेस को आप बोलें घर पर और यूज करेंगे तो चीज़ें आपकी पक्ष में बहुत जल्दी आ जाएंगे और परिणाम बेहतर होंगे। चलिए आगे देख लीजिए, हैज़ हैव एक्शन थर्ड। हमारा प्रश्न उठता है कि सर लिखे हुए इस हैज़ हैव का यूज करना सिखा दो। बिल्कुल सिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग इसकी यूज के बारे में एक छोटी सी बातचीत अपने दिमाग में रखेंगे। सर इसका यूज होता कब, कहाँ, क्यों होता है। तो हैज़ हैव एक्शन थर्ड का यूज सीधे तौर पे बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि अभी कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है। देखो इसकी डेफिनेशन को आप समझने की कोशिश करें। रिसेंटली यानी हाल ही में, कंप्लीटेड एक्शन हुआ है, एंड इट हैज़ सम इफेक्ट एट दिस टाइम, और जिसका प्रभाव अभी भी है। ये मेरी जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है मैंने, इसको अगर आप समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं 2 सेंटेंस आपके सामने एग्जाम्पल के लिए लिख लेता हूँ। देखो मैंने लिखा यस। देखिए आपके सामने एक बार जरा सा थोड़ा सा दिमाग आप लगाएं और आपके सामने लिखा हुआ मैंने खाना खाया, और एक लिखा हुआ मैंने खाना खा लिया है, या फिर मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ, ये आपके सामने लिखा हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों सेंटेंसेस को जब आप, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाकर सोचिए और मुझे बताएं कि इन दोनों सेंटेंसेस में आपको कौन सा सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि, या कौन सा एक्शन ऐसा लग रहा है कि जो पहले हुआ है। मैंने खाना खाया या मैंने खाना खा लिया है। देखो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि इन दोनों सेंटेंसेस में आपको कौन सा सेंटेंस ऐसे लग रहा है कि जो अभी हुआ है, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। रिसेंटली यानी अभी। तो आप इन दोनों में से विचार करें। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा लिया है। आंख बंद करके सोचें। सोच लिया? आप कहेंगे सर इन दोनों को जब मैंने सोचा तो मुझे लगा यही सेंटेंस है जिससे मुझे लग रहा है कि वो सेंटेंस अभी पूरा हुआ है, ये एक्शन अभी पूरा हुआ है। मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, अभी हमने एक जिक्र किया था कि रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। एक बात आपकी यहाँ पूरी हो गई कि एक्शन तो कंप्लीट अभी हुआ है। आगे क्या कह रहा है? इट हैज़ सम इफेक्ट। इफेक्ट का अर्थ क्या होता है? प्रभाव, कि जिसका प्रभाव अभी भी है। आप कहोगे सर प्रभाव कैसे है? जैसे आप किसी भी मैरिज पार्टी में गए हुए हैं, ठीक है, आपको किसी ने बुलाया आपको, ठीक है, तो आप गए हुए हैं वहाँ पर, और जाने के बाद किसी ने आपसे पूछा, अपने रिलेटिव ने, कि भाई साहब खाना खा लिया क्या आपने? आप मेरी तरह बहुत जल्दी खाने वालों में से हैं, तो आपने तुरंत बोला कि मैंने खाना खा लिया है। तो यहाँ पर ये एक्शन तो कंप्लीट हो गया। अब इसका प्रभाव कैसे है मेरी लाइफ, अभी इस समय एट दिस टाइम प्रभाव कैसे है? देखो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं आपको आगे भी एक हिंट दे रहा है कि मैंने खाना खा लिया, इसका अर्थ ये है कि अब मुझे और भूख नहीं है, या फिर अब मैं नहीं खाना चाहता, या अब मुझे और ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप अब का अर्थ होता है नाउ, और नाउ किसको करता है? सो प्रेजेंट को, यानी कि अभी फ़िलहाल की, और ये एट दिस टाइम प्रेजेंट की ही बात हो रही है। आप किसी को कहते हो, चलो दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं अगर पूछूँ आपसे क्या आपने मेरा वीडियो देख लिया है, आप कहते हो सर मैंने आपका वीडियो देख लिया है। आपने वो एक्शन कुछ समय पहले किया, लेकिन अब उसका प्रभाव इस रूप में है कि आपने जो वीडियो देख लिया है उसका जो कंटेंट था वो कहीं न कहीं आपके दिमाग में है, यानी कि अब उस वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं।
या फिर आप कहोगे सर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहे हो। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 10वीं कर ली है और 10वीं आज तो 2021 है, मैंने हो सकता है 5 साल पहले की हो, तो आप कह रहे हो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, तो एक्शन तो कंप्लीटेड है, चलो रिसेंटली नहीं, तो आप ये बताइए मुझे उसका प्रभाव अभी है या नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10वीं कर लो दोबारा, आप कहोगे नहीं सर मैंने 10वीं कर ली है, आपके ऊपर इफेक्ट इस रूप में है क्योंकि आप 10वीं करने की ज़रूरत नहीं है अब, यानी प्रेजेंट में है ना, अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास उसकी डिग्री है, उसका नॉलेज है। यहीं पे इसी चीज़ों को लेकर मैं डिस्कस आपको बार बार करना चाह रहा हूँ। इन दोनों चीज़ों में समझने की कोशिश करें। कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो गया उसका प्रभाव अभी आपके ऊपर है, वहाँ आप हैज़ हैव का यूज करते हैं, हैज़ हैव का यूज करते हैं। जैसे आपने कहा मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ले लिया है, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ले लिया है। अब कोई दूसरा बंदा आपको कहे कि भाई साहब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ले लो, आप कहते हो नहीं मैंने ले लिया है। जो एक्शन आपने किया है उसका प्रभाव अभी भी है, क्योंकि क्यों है, आपने लिया है इसका अर्थ है कि आपने हो सकता है वो कोर्स ले लिया, उसकी फ़ीस जमा करा दी या फिर किसी भी प्रोसेस से आप गुजरे। नंबर 1 आप ले चुके हैं, इसका अर्थ है कि दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रभाव है इसका, ये प्रभाव है। तो देखो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी आपको टिपिकल लग सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने नॉलेज को बेहतर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पॉज करके या फिर दोबारा से 2-3 बार देखेंगे, चीज़ें आपको समझ आएंगी कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं सीधा डायरेक्ट किसी चीज़ पे बात नहीं कर रहा, मैं एक तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ इस चीज़ों को। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको पहली चीज़ समझ में आ गई। कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया है जिसका प्रभाव अभी है। अब आप मुझे बताइए कि सर ये तो बात हो गई, अब थोड़ा सा हैज़ के बारे में बता दीजिए। जी हाँ, आपके सामने एक तो लिखा हुआ है हैज़, एक तो क्या लिखा हुआ है, हैज़ लिखा हुआ है, दूसरा आपके सामने है हैव। मैंने एक कॉमन बात बोली है, इन दोनों के साथ में एक्शन थर्ड लगाएंगे, और मैं पहली ही क्लास में बता चुका हूँ एक्शन होता क्या है। एक्शन यानी वर्ब, कोई भी काम, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो कैसा हो, सिंगुलर, ठीक है, तो आप हैज़ लगाएं। अगर आपका सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल, तो आप क्या लगाएंगे, प्लूरल हो तो क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव लगा देंगे। इतनी सी बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी। अब हम कुछ सेंटेंसेस समझने की कोशिश करते हैं इसके थ्रू। अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, तब तक 5 सेकंड बाद मैं वापस लौट रहा हूँ। हाँ जी, सो लेट्स लर्न हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस। सेंटेंस कैसे बनाते हैं, देखिए आपने कहा आई, फर्स्ट पर्सन, यानी मैं मेरी बात करूं कि मैंने कोई भी एक्शन कंप्लीट कर लिया है, तो मैंने बोला आई के साथ आप लोग लगाने वाले हैं हैव, और एक्शन की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आपने कहा सर थर्ड। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है बेसिकली। अगर आई हैव एक्शन थर्ड है तो इसके साथ में आप किस तरह से यूज करेंगे। सर मान लीजिए आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने चाय पी ली है, ठीक है, मैंने नाश्ता कर लिया है, इस प्रकार से। तो मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने को आपने इंग्लिश में बोला आई, आई के साथ क्या लगाऊंगा, हैव। सर एक्शन थर्ड क्या है, चाय पीना, चाय पीना को क्या कहेंगे सर, पीना ड्रिंक होता है, टेक होता है, क्या यूज करूं, चलो हम यहाँ टेक यूज करते हैं। सर टेक की थर्ड फॉर्म मुझे नहीं आती, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेक, सेकंड टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड टुक, और थर्ड होती है टेकन। आई हैव टेकन फूड, मान लीजिए मैंने खाना खा लिया, आई हैव टेकन फूड। अब कोई भी एक्शन देखिए जो आपने कर लिया, जैसे आप ये कहना चाहते हो कि सर मैंने 10वीं पास कर ली है, आई हैव पास्ड 10th क्लास, वेरी गुड, कमाल करते हो पांडे जी, आगे आपको। आप कहना चाहते हो सर मैंने 12वीं पास कर ली है, आई हैव पास्ड 12th क्लास, वेरी गुड, बहुत मज़े की बात है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ मैंने मेरी मम्मी से बात कर ली है, तो भैया मैंने को इंग्लिश में क्या बोला आपने, आई बोला, हैव यूज किया, बात करना क्या होता है, टॉक होता है। आई हैव टॉक टू माई मदर,
मैंने मेरी सिस्टर से बात कर ली, आई हैव टॉक टू माई सिस्टर। सर मैंने उससे बात कर ली यानी मेरी वाइफ से, तो आई हैव टॉक्ड टू माई वाइफ। चलिए ये आपका एक सिंपल सा सेंटेंस हो गया। जो भी एक्शन आपने कर लिया है और जो अभी रिसेंटली कंप्लीट किया उसका प्रभाव आपके ऊपर है, यूज़ करिए हैज़ हैव एक्शन थर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई के साथ हैव लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। आप कहते हो थोड़ी देर बाद में जैसे वीडियो कंप्लीट होगा आप कहोगे सर मैंने वीडियो देख लिया है, आई हैव वॉच्ड वीडियो, ठीक है, मैंने टीवी देख लिया, आई हैव वॉच्ड टीवी। चलिए सर इसका एक अगला सेंटेंस और बता दीजिए। बिल्कुल आपको बताते हैं इससे अगला। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप आई हैव नॉट एक्शन थर्ड यूज करेंगे, बोलो हाँ या ना। जी हाँ, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई देती है, आप बोलते नहीं है तो भी सुनाई देते हैं। अगर आप दिल से दिमाग से पूरी तरह से यहाँ जुड़े हुए हैं तो चीज़ें मुझे बिल्कुल सुनाई देती है, तो कोशिश किया करो, ठीक है, कोशिश किया करो। देखो आपने कहा मैंने कोई एक्शन नहीं किया है, आई हैव नॉट टेकन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है, वेरी गुड। मैंने चाय नहीं पी है, आई हैव नॉट टेकन टी, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, सर लिखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट कहते हैं, WRITE, तो आई हैव नॉट रिटन, ठीक है। इसके बाद में देखिए जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं हैव यू से क्वेश्चन पूछेंगे, सर हैव यू से क्यों पूछूंगा बताइए, बिल्कुल आपको बता देते हैं अभी। हैव यू एक्शन थर्ड, जब भी आपका क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, ये रहा आपका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, जब भी रहेगा सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हैज़ हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है। सर यहाँ हैव क्यों आ रहा है, क्योंकि यू अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट हुआ और स्ट्रक्चर अपना हेल्पिंग वर्ब से यू के अकॉर्डिंग हैव आया, फिर एक सब्जेक्ट और एक्शन थर्ड। सर आगे भी सेंटेंस ऐसे ही बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। आइए बना लेते हैं, बना दो सर, बिल्कुल लीजिए। हैव यू टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन फूड। सर मज़ा आ गया, मज़ा नहीं आया बाबू, अभी दोबारा से देखो इसको। देखो आप कहोगे क्या आपने सामने वाले से क्वेश्चन पूछोगे क्या आपने कोई भी एक्शन हो ये कर लिया है या नहीं। जैसे मैं कहूँ क्या आपने 10वीं पास कर ली है, हैव यू पास्ड 10th क्लास। क्या आपने ग्रेजुएशन कर ली है, हैव यू, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है, डू डिड डन, हैव यू डन योर ग्रेजुएशन। क्या आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, हैव यू डन योर पोस्ट ग्रेजुएशन। क्या आपने अपनी MBA कर ली है, हैव यू डन योर MBA। क्या आपने अपनी BTech कर ली है, हैव यू डन योर BTech। ठीक है, 3 चीज़ हमने सीखी यहाँ पर। नंबर 1 आई हैव एक्शन थर्ड, ठीक है सर हो जाएगा। आई हैव नॉट एक्शन थर्ड, बिल्कुल ये भी आने लग गया मेरे को। आई हैव यू एक्शन थर्ड, सर ये भी मुझे आता है, यानी कि आप पहले से ही इंटेलिजेंट थे, हाँ या ना। चलिए अभी देखो अगर यहाँ पर अपना सब्जेक्ट आई न होकर या यू यहाँ आ रहा है, ये ना होकर इसकी जगह पर अगर हो, मैं कहना चाहता हूँ मैंने कोई भी काम किया। मान लीजिए कई बार शादी में आप जाते हो, कोई पूछता है चाय पी ली, आप कहते हो मैंने चाय पी ली है, लेकिन उसने चाय नहीं पी है या पी ली है उसने, यानी हम बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के लिए। अब उसने यानी कि अगर वह लड़का है तो आप लोग क्या लगाएंगे, ही, और लड़की है तो सी। तो आपने बोला ही अपने आप में सिंगुलर यानी एक वचन है, इसलिए आपने कहा हैज़। एक्शन कौन सी फॉर्म आती है हैज़ के साथ, सर थर्ड फॉर्म आती है, ही हैज़ एक्शन थर्ड। ठीक है सर। सर आगे सेंटेंस बनाना चाहता हूँ, आइए बनाते हैं। उसने चाय पी ली तो आप क्या कहेंगे, ही हैज़ टेकन फूड या टी। ठीक है सर, इसका नेगेटिव तो मैं अपने आप ही बना सकता हूँ, बनाइए। सर इसका नेगेटिव कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे इसमें नोट आ रहा है हैव के बाद, इसमें हैज़ के बाद नोट आ जाएगा। बिल्कुल राइट बात कह रहे हो आप कि इसके बाद डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, ही हैज़ नॉट टेकन फूड। ठीक है सर। सर हैव यू एक्शन थर्ड है, तो यहाँ पर इसमें पूछ रहा है क्या आपने ये काम किया है, तो इसमें आगे क्या पूछेगा, क्या उसने ये काम किया है, क्या उसने चाय पी ली है। तो आप इसी स्ट्रक्चर पे ही समझें, यहाँ हैव आ रहा है
यू के अकॉर्डिंग, यहाँ हैज़ आएगा ही के अकॉर्डिंग, तो हैज़ ही एक्शन थर्ड, हैज़ ही एक्शन थर्ड। ठीक है, ये नोट वाला भी स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, ही हैज़ नॉट, ये रहा। तो हैज़ ही एक्शन थर्ड में आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज़ ही टेकन फूड, क्या उसने खाना खा लिया है, क्या उसने 10वीं कर ली है, हैज़ ही डन 10th क्लास, हैज़ ही डन ग्रेजुएशन। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाएंगे। सर अगर मेरे को कहना पड़े कि मैंने अभी खाना खाया है, अभी यानी कुछ समय पहले, तो एक वर्ड यूज होता है आप जानते हो, वो है जस्ट। ठीक है, जस्ट। आप कहते हो मैं अभी आया हूँ, मैं अभी आया हूँ, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, आई के साथ अभी आया हूँ यानी कि कोई एक्शन अभी अभी हुआ है, हैज़ लगेगा, आपको पता है। तो आई के साथ हमने यूज किया किसका, हैव का। इसी हैव को उठाकर यहाँ से मैं ले आया यहाँ, आई हैव, आगे लिखा हुआ है जस्ट। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम ही होती है, कम, सेकंड होती है केम, और थर्ड होती है कम। तो आई हैव जस्ट कम हियर, इसका अर्थ है कि मैं अभी आया हूँ। ठीक है, आप कहें तो कुछ और सेंटेंस इससे रिलेटेड करवा दिया जाए। बिल्कुल, आपने कहा हाँ, आप लोगों को दो चीज़ों से मैं दोबारा से बता देता हूँ, एक तो जस्ट और एक ऑलरेडी। इनका खास तौर पे यूज़ हम हैज़ हैव में करते ही रहते हैं, तो क्यों न हम चीज़ों को समझ ही लें, तो बेहतर परिणाम आएंगे। बोलो हाँ या ना। चलिए देखो दोस्तों, जस्ट यानी अभी, ऑलरेडी यानी पहले से ही। हिंदी आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूँ, जस्ट यानी अभी, यानी कोई भी एक्शन अभी हुआ है, ऑलरेडी यानी पहले से ही। ठीक है, पहले से ही। दो चीज़ों पे जिक्र करने वाले हैं। जैसे आप कहते हो मैंने अभी खाना खाया है, मैंने अभी खाना खाया है, तो मैंने के लिए आपने बोला आई प्लूरल कंसीडर होने की वजह से आप लोगों ने हैव लगाया था, जो अभी स्ट्रक्चर हमने सीखा। आई हैव जस्ट, अभी को क्या बोलेंगे, जस्ट। तो आई हैव जस्ट, आप कहना चाहते हो, मान लो मैं अभी आया हूँ, सॉरी ये मैंने एक सेंटेंस अभी बताया था, इसकी जगह पे कोई भी और सेंटेंस ले लीजिए, जैसे कि मैंने अभी खाना खाया है, आई हैव जस्ट टेकन फूड। शादी में कई बार आपके साथ जिद की जाती है, नहीं और खा लो, तो आप क्या कहते हो, आई हैव जस्ट टेकन फूड, मैंने अभी खाना खाया है। ठीक है, और मैंने पहले से ही खा लिया है, आई हैव ऑलरेडी टेक की थर्ड फॉर्म टेकन फूड। सर इन दोनों चीज़ों को एक बार और समझाइए। बिल्कुल समझा देते हैं आपको। देखिए, हमारी बात थी जस्ट से और दूसरी बात थी ऑलरेडी से। जस्ट का अर्थ होता है अभी, ऑलरेडी का अर्थ होता है पहले से ही। आप इसमें कहना चाह रहे हो कि मैंने अभी खाना खाया है, आई आया, इसके अकॉर्डिंग आपकी ये आ गई हेल्पिंग वर्ब, जस्ट यहाँ आएगा इसके बीच में, जी हाँ यहीं पे ही आएगा, आई हैव जस्ट टेकन फूड। आप कहना चाहते हो मैंने अभी लिखा है, आई हैव जस्ट रिटन, मैंने अभी मोहन को कॉल किया है, आई हैव जस्ट कॉल्ड टू मोहन। ठीक है, मैंने अभी टीवी देखा, आई हैव जस्ट वॉच्ड टीवी। यहाँ पर पहले से ही आई हैव ऑलरेडी टेकन फूड, मैंने पहले से ही खाना खा लिया है। आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, मैंने पहले से ही चाय पी ली है, ऑलरेडी मतलब पी ली है। तो इस प्रकार से आप ये सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। तो अगर दोस्तों, अगर इस हैज़ हैव के कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है, पहली बार में अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा से आप इसको देखने की कोशिश करें, न केवल कोशिश करें, मैं ये चाहूँगा कि इसको आप ढंग से प्रयास करें कि बोले साथ साथ में सेंटेंसेज कैसे बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ कंटेंट या फिर और कुछ चीज़ों के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे, तो हम उस पर भी विचार करने की कोशिश करेंगे। अच्छी तरीके से कोशिश करें, मेहनत करें, क्योंकि वो कहते हैं ना, विकल्प तो बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए,
लेकिन संकल्प एक ही होना चाहिए मंजिल को पाने के लिए। अगर आपका संकल्प है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है तो गाइस यू कैन डू, आप कर सकते हैं। अपने आप को बोलिए आई कैन डू, और दिन में कम से कम आप 10 से 15 बार बोलिए आई कैन डू, फॉर श्योर यू विल डू, आप करेंगे। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह आप जुड़े रहें